अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। सीबीआई केस में जमानत याचिका पर यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई जवाब देगी। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका में दिल्ली आबकारी नीति घोटाला यानी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और 23 अगस्त को सीबीआई को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई थी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिनों का समय दिया गया था और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल ने जमानत देने से इनकार करने और सीबीआई की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें सीबीआई केस के ही संबंध में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और दूसरी जमानत याचिका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, सुनवाई शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के मामले को लेकर और एक याचिका उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली भी है। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल की ओर से पेश हो रहे हैं, उन्होंने अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में इसी केस में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, विजय नायर और के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उसको देखते हुए सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को तत्काल जमानत मिलनी चाहिए। वहीं कोर्ट यह भी कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कहीं छोड़ करके भाग नहीं रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट में वो पूरी तरीके से सफल रहे हैं, लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने के कविता, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को लेकर के टिप्पणी की थी और कहा था कि जो है जमानत अधिकार है और जेल जो है वो अपवाद है और इस नियम पर चलना चाहिए। कोर्ट ने विजय नायर को लेकर के कहा था कि विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद है और अंडर ट्रायल यानी कि अंदर कैदी की तरह वो सजा काट रहा है, जो कानूनन ठीक नहीं है। जबकि कविता को लेकर के 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और कहा था कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है, चार्जशीट दाखिल हो चुका है, केस की शुरुआत नहीं हुई है, केस शुरू होने में अभी समय लगेगा, लिहाजा अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। मनीष सिसोदिया को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिली हुई थी। वहीं केजरीवाल को हालांकि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के मामले में जमानत की उनके द्वारा गुहार लगाई गई है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। नियमित जमानत पर वो दलीलें सुनेंगे, उसके बाद ही आदेश पारित किया जाएगा। ये वही बेंच है जिस बेंच ने विभव कुमार को जमानत दी हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूंइया की बेंच अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं। केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने कोर्ट से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के तहत सख्त प्रावधानों के बावजूद 3 बार जमानत मिल चुकी है और ये दलील दी जा रही है और ऐसे में सीबीआई की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अब कोई औचित्य नहीं है, उनको जमानत दे देनी चाहिए। अब एक सवाल ये भी है गोपाल कृष्ण की दलीलें दी गई हैं, जवाब भी दोनों तरफ से दाखिल कर दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा है और क्या फैसला देगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और खास करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की निगाहें जरूर टिकी हुई हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो अब एक चीज़, क्योंकि इसमें जितने भी मुख्य आरोपी थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाला मामले में, उन लोगों को करीब करीब जमानत मिल चुकी है। तो
आपकी बात हो रही होगी कानून के जानकारों से, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से भी, ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड भी। क्या कह रहे हैं? जो जवाब दिया गया है, जो दलील है और जो समय है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरा समय दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल आनंद विजय जी, अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल राहत भरा जो है वो दिख रहा है। आने वाले समय में उनको जरूर राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, क्योंकि एक ही केस में जब बाकी लोगों को जमानत मिल चुके हैं, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है, कविता को मिल चुकी है, विजय नायर को मिल चुकी है, संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, तो फिर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कानून के जानकारों के मुताबिक उसी आधार पर उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। हालांकि सीबीआई की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि जमानत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे मामले की किंग पिन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगर इन्हें जमानत दे दी गई तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम हैं और काफी प्रभावशाली हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जिसका विरोध अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले में यह साफ कहा गया है कि किस तरीके से इस मामले में जांच पूरी हो गई है। जबकि मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि 3 बार अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिल चुकी है। निचली अदालत ने नियमित जमानत दी थी, हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम जमानत दिया हुआ है। लिहाजा जो पीएमएलए की धारा 45 है उसके तहत तत्काल अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई होनी चाहिए। तो अब मांग ये की जा रही है कि तत्काल अरविंद केजरीवाल की रिहाई होनी चाहिए। सीबीआई के मामले में वो अभी जेल में है, ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता बने हुए हैं और जो सुनवाई चल रही है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि अभी किस मोड़ पर है और क्या दलीलें दी जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन इस बीच जरा टाइमलाइन देखिए। इस शराब नीति घोटाला मामले की न्यू एक्साइज पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू किया गया। जुलाई 2022 में एलजी ने इस पॉलिसी में गड़बड़ी बताया और सीबीआई जांच की मांग की, और उसके बाद 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केसेस दर्ज किए। सितंबर 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया और अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में इस पूरे मामले में पूछताछ को लेकर ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे गए और उसके बाद 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करने की शर्त पर जमानत दी और चुनाव के बाद 2 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट के ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को जमानत मिली। 21 जून 2024 को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 25 जून 2024 को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और उसी रात सीबीआई ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और 26 जून 2024 को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया और उसके बाद से फिर वो हिरासत बढ़ती गई, कस्टडी बढ़ती गई और सीबीआई के हिरासत में ही है, पूछताछ चल रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में उनके इस सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है उसको चुनौती देने वाली जो याचिका दायर की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और जमानत के लिए सुनवाई हो रही है। इस पूरे मामले में जो मुख्य लोग से आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों को जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, विजय नायर को जमानत मिल गई है, के कविता को जमानत पर अभी वो बाहर हैं, संजय सिंह से भी पूछताछ हुई थी, उन्हें भी जमानत मिल चुकी है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल जो हैं उनकी जमानत याचिका पर अब सुनवाई हो रही है। गोपाल कृष्ण कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से लगता है कि उन्हें राहत मिल सकती है। कई बार ऐसा हुआ गोपाल कृष्ण की लग रहा था कि उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन वो राहत जब सुनवाई का फैसला आया तो उसमें राहत नहीं मिलती दिखाई दी। तो सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि उन्हें क्यों नहीं जमानत दी जाए और क्यों जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से एक ही मामले में 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है। यह दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई है। सीबीआई के पास कोई नया सबूत नहीं था
अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि सीबीआई के पास कोई नया सबूत नहीं था। रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया, क्योंकि ईडी के मामले में जब जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को, तो जेल में ही वो रहे। इसी को देखते हुए सीबीआई ने उन्हें रोकने के लिए अरेस्ट किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये आरोप लगाया है, ये दलील दी है कोर्ट में। गोपाल कृष्ण जी बिल्कुल आनंद विजय जी, जब मामले की सुनवाई हो रही है उस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा कहा गया कि एजेंसी को यह पता था कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया। सिर्फ वो जेल से बाहर न निकल सके इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। जबकि निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब नियमित जमानत दी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में मामला गया था, और हाईकोर्ट ने जब इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया था और जमानत सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट को जमानत के लिए इतना समय नहीं लेना चाहिए, सुनवाई कर तुरंत जमानत देना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट के जो टिप्पणी थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। जब मामले की सुनवाई हो रही थी, मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, विजय नायर हो या संजय सिंह हो, तो उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अंतिम चार्जशीट दाखिल की जाए और अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के बाद मनीष सिसोदिया चाहे तो जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, वहां से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे। लेकिन यहां पर केजरीवाल की बात हो रही है, केजरीवाल को यहां पर सीबीआई किंग मान रही है और कह रही है कि यही जो है मुख्य साजिशकर्ता हैं। भले ही जो है इनके पास आबकारी नीति न हो, लेकिन इनके इशारे पर ही सब कुछ होता था, इनके कहने पर ही सारे फैसले लिए जाते थे, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यह दलीलें हैं सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू का। हालांकि सिंघवी बार बार दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब एक ही मामले में बाकी लोगों को जमानत मिल गई है तो केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, तत्काल उन्हें जमानत दी जाए। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। और जब मामले की सुनवाई हो रही थी और जब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें देनी शुरू हो गई थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने लॉ कमीशन के एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की और कहा कि आप यह ध्यान रखिए कि आप लॉ कमीशन के जो दलीलें हैं उससे आप शुरुआत कर रहे हैं। तब जाकर के बाद में सिंघवी ने तमाम दलीलें देनी शुरू की और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से इस मामले में बाकी लोगों को जमानत मिली है और क्यों अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में जमानत मिलनी चाहिए। और अभिषेक मनु सिंघवी जब अपनी दलील दे रहे थे तो उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सीबीआई की इंश्योरेंस अरेस्टिंग भी बताया। इसका ये जो टर्म है, इसका मतलब? जी बिल्कुल आनंद विजय जी, यह दलीलें तब दी गई थी जब दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जमानत की गुहार लगाई थी और उन्होंने दलील देते समय कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इंश्योरेंस गिरफ्तारी का मतलब कि इन्हें अभी बाहर नहीं निकलना होगा। अगर ईडी के मामले में इन्हें जमानत मिल जाती है तो फिर भी इन्हें जेल में हमें रखना मकसद होगा और सीबीआई के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार किया गया था। इसी को इंश्योरेंस गिरफ्तारी बताई गई थी। यहां तक कि जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी हवाला दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि आप इस तरीके की दलीलें न दें। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान जितने भी इस मामले में आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए थे और जिन्हें जमानत मिली है, उनमें लगभग सभी की दलीलें एक समान रही है और सबके मामले में एक ही तरीके से दलीलें दी गई है। तो केजरीवाल के मामले
मामले में भी वही बातें कही जा रही है जो मनीष सिसोदिया हो या के कविता हो या बीजे नायर हो, उनके मामले में जो दलीलें दी गई थी। हालांकि सबसे पहले जो इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी वो बीजे नायर की गिरफ्तारी हुई थी। बीजे नायर सबसे ज्यादा दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहा, 23 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहा और कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि वो एक तरीके से जो है वो सजा काट रहा है, अवांछित सजा काट रहा है, इस तरीके की दलीलें दी गई। और कोर्ट ने कहा कि यह कानून के तहत सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो आजादी जो है देता है, स्वतंत्रता देता है, इसलिए इस मामले में जेल में रखना मकसद नहीं होगा, इन्हें जमानत दी जाती है। यह अब देखना होगा कि केजरीवाल के मामले में जब कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो क्या कुछ टिप्पणी करता है और उसके बाद कोर्ट क्या आज ही इस मामले में फैसला देगा या फिर जमानत व फैसला सुरक्षित रखेगा। बिल्कुल, अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की ये जो खंडपीठ है सुनवाई के बाद क्या फैसला देता है अरविंद केजरीवाल के इस मामले को लेकर। लेकिन अब सवाल ये भी है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर 2022 से ही इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया, उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, मनीष सिसोदिया से लेकर और बाकी जो दूसरे इसमें किंग पिन बताया जा गया, चाहे वो ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। साउथ कॉरिडोर भी सामने आया और के कविता की भी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई। अभी तक कुछ ऐसा निकल कर नहीं आ रहा है और यही तो कोर्ट पूछ रहा है जांच एजेंसी से कि अभी तक आपने क्या किया, इनको जेल में रखना है, यही एक मकसद है, या फिर आप किसी निष्कर्ष पर अब तक पहुंचे हैं 1.5-2 साल की इसमें। तो क्या एसबी राजू की तरफ से इस पर कुछ कहा जा रहा है, कोई दलील अब तक दी गई है कि हम जो जांच हो रही है उसमें हम कहां तक पहुंचे, और इन लोगों के ऊपर, जिन लोगों को जेल में रखा गया, चाहे वो अब जमानत के बाहर हैं या अभी जेल में हैं, उन लोगों के ऊपर किस तरह से घेराबंदी हो रही है, आरोप तय हो रहे हैं? देखिए आनंद विजय जी, यह मामला तब शुरू हुआ था जब 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाई थी और नई शराब नीति को लेकर के जब विरोध होना शुरू हो गया था तब जाकर के नई शराब नीति को सरकार ने वापस ले लिया था। उसके बाद जो है बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी और यह मामला उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश 2022 में दिया था और इसी सिलसिले में बीजे नायर की पहली गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद यह मामला आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद यह दावा किया जाता है कि साउथ लॉबी से शराब नीति को लेकर के फायदा पहुंचाने को लेकर के 100 करोड़ रुपए की डील की गई है और उसमें से 40 करोड़ रुपए जो है वो गोवा चुनाव में भेजे गए हैं। इस तरीके की बातें कही गई थी और इससे संबंधित जो है कुछ सबूत जो है एजेंसी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने दिया था और कहा था कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ फोटो जो है वो चेक के दिखाए गए थे और यह भी दिखाया गया था कि किस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत हुई है, उसके भी कुछ जो है कन्वर्सेशन की जो तस्वीरें हैं वो अदालत को दी गई थी और कहा गया था कि इस मामले में जो है वो गड़बड़ी हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहां बनता है। क्योंकि उस समय जब गोवा के जो प्रभारी थे आम आदमी पार्टी के वो जो है दुर्गेश पाठक थे, इसलिए सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस चार्जशीट में दुर्गेश पाठक का भी नाम है जो फिलहाल इस केस में बाहर है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बीएस चौहान सहित 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सबको पेश किया जाएगा। लेकिन आज जब मामले की सुनवाई हो रही है जमानत याचिका पर, तो केजरीवाल के वकील का यही प्रयास है कि पहले नियमित जमानत इन्हें मिल जाए, उसके बाद जो दूसरी उनकी याचिका है जो गिरफ्तारी और रिमांड को जो चुनौती देने वाली है, उस याचिका पर बाद में भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन उनका मेन मकसद है कि पहले तिहाड़ जेल से किसी भी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाहर निकाला जाए। अब यही सवाल है ना कि जो जांच एजेंसियां अभी तक पूछताछ की और जो आरोप पत्र दायर किए गए, क्या जो आरोप लगाए गए उससे अदालत संतुष्ट नहीं है और तभी तो, या वो नाकाफी है तभी तो जमानत मिलती जा रही है लोगों को, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अभी तक कुछ ऐसा सबूत नहीं
लग रहा है कि जांच एजेंसियों ने कोर्ट में रखा हो, जिस पर कोर्ट अरविंद केजरीवाल को कहे कि नहीं, अभी अभी आपको जेल में ही रहना है। देखिए आनंद विजय जी, शुरू से ही आम आदमी पार्टी यह कहती रही है, आरोप लगाती रही है कि गलत तरीके से फंसाया गया है, दिल्ली को खत्म करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह सारी साजिश रची गई है। यह आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू से ही लगाया जा रहा है। लेकिन जिस मामले में ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है और जांच शुरू की है, उससे संबंधित सबूत अदालत चाहता है कि सबूत कहां है, आखिर जो आरोप लगाए गए हैं उससे संबंधित सबूत आप दिखाइए, तभी आप यह कह सकते हैं कि ये जमानत देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि हर मामले में आप कहते हैं कि अगर इन्हें जमानत दे दी गई तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, या आपका रटा रटाया हुआ दलीलें हैं, यह दलीलें काम नहीं आएगी। आपको यह दिखाना होगा, सबूत दिखाना होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसे संबंधित सबूत आपके पास कहां है, वो आप दीजिए। उसके बाद ही हम आपको लेकर के कुछ आदेश पारित करेंगे। लेकिन एजेंसी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है दिल्ली शराब नीति से संबंधित, से यह साबित हो कि इसमें जो है स्कैम हुआ है और इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। जो जिन जिन लोगों के स्कैम में आरोप लगाया गया वो सब लोग शामिल हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास सबूत है, ठोस सबूत है, और उसी के आधार पर हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जांच एजेंसियों की तरफ से लगातार कोर्ट में कहा जा रहा है। लेकिन कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई ये सिर्फ कहने से नहीं, कुछ ठोस सबूत पेश कीजिए, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अब इसी के आधार पर कई लोगों को जमानत भी मिल गई है और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। और यह कहा जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, वो रहेंगे, भागेंगे नहीं, और ऐसे में उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत मिल जाए, बाहर हैं और जांच में वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार भी हैं। बहरहाल सुनवाई चल रही है और सुनवाई के बाद अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ क्या इस पर फैसला देगी, इस पर नजर टिकी हुई है। गोपाल कृष्ण, हम आपसे आगे भी इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी और इस सुनवाई के बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका शुक्रिया।